हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दर्शन वाला में। आज का वीडियो बेस्ड है रंभ के अंदर द्वितीयक वृद्धि। रंभ के पादपों में जो वृद्धि होती है वो दो प्रकार से होती है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो वृद्धि थी वो एक तो हमने पढ़ी थी प्राथमिक वृद्धि और एक पढ़ी थी द्वितीयक वृद्धि। जब पादपों का स्टेम मोटा होने लग जाता है और उसमें काष्ठ बननी शुरू हो जाती है और जब प्राथमिक जाइलम और द्वितीयक जाइलम से जब प्राथमिक जाइलम और प्राथमिक फ्लोएम से द्वितीयक जाइलम और द्वितीयक फ्लोएम बनना शुरू हो जाते हैं, तब पादपों में द्वितीयक वृद्धि देखने को मिलती है। द्वितीयक वृद्धि पादपों में दो जगह पर देखने को मिलती है। एक तो होती है रंभ के अंदर द्वितीयक वृद्धि और एक होती है रंभ के बाहर द्वितीयक वृद्धि। जब रंभ के अंदर द्वितीयक वृद्धि होती है तो वो होती है संवहनेधा से। किसके कारण होती है? संवहनेधा मतलब वेस्कुलर कैम्बियम से होती है। वेस्कुलर कैम्बियम से होती है। और रंभ के बाहर जब द्वितीयक वृद्धि होती है वो होती है कॉर्क कैम्बियम से, कॉर्क एधा से, कॉर्क कैम्बियम से होती है। जब संवहनेधा से रंभ के अंदर द्वितीयक वृद्धि हो रही होती है तब इससे एधा वलय बनती है। क्या बनती हैं? एधा वलय बनती हैं, मतलब वार्षिक वलय बनना शुरू हो जाती है। क्या बनना शुरू हो जाती हैं? वार्षिक वलय बनना शुरू हो जाती हैं। और कॉर्क एधा से जब रंभ के बाहर द्वितीयक वृद्धि होना शुरू हो जाती है तब हम देखते हैं कि स्टेम के ऊपर हमें कॉर्क का निर्माण होना शुरू हो जाता है, जो कि एक लिविंग टिश्यू है यानी कि लिविंग सेल है। मोस्टली हम देखते हैं कि जब द्वितीयक वृद्धि स्टार्ट हो जाती है तो द्वितीयक वृद्धि हम आज कहाँ पढ़ रहे हैं? रंभ के अंदर। तो रंभ के अंदर वास्तव में है क्या? तो रंभ के अंदर वास्तव में 7 बंडल होते हैं। रंभ के अंदर वास्तव में 7 बंडल होते हैं, मतलब कि जाइलम व फ्लोएम होते हैं। इसके अलावा पित्त होती है, मतलब मज्जा, और पित्त रेज, मज्जा किरणें। ये हमें रंभ के अंदर देखने को मिलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जैसे मान लो कि ये रंभ रहा होगा। क्या रहा होगा? रंभ रहा होगा। तो रंभ के अंदर क्या है? 7 बंडल है। रंभ के अंदर क्या है? 7 बंडल है। तो ये मान लो क्या है? 7 बंडल है। 7 बंडल है। तो हम ये मान सकते हैं कि ये रंभ है और इस रंभ के अंदर, स्टील के अंदर क्या हो रही है? द्वितीयक वृद्धि हो रही है। तो ये क्या है? 7 बंडल है। तो 7 बंडल जो हैं उस 7 बंडल में ये फ्लोएम है और ये मान लो जाइलम है। ये क्या है? जाइलम। और ये बीच में क्या है? पित्त। और पित्त से क्या निकल रही हैं? पित्त रेज निकल रही है। पित्त से क्या निकल रही हैं? पित्त रेज निकल रही है। मज्जा किरणें निकल रही हैं। अब अभी द्वितीयक वृद्धि होना शुरू नहीं हुई है, तो हम कह सकते हैं कि जब द्वितीयक वृद्धि होना शुरू नहीं हुई है और जब पादप में प्राथमिक वृद्धि हो रही है तो उस टाइम में इस 7 बंडल के अंदर जो ये जाइलम और फ्लोएम है, ये प्राथमिक जाइलम और प्राथमिक फ्लोएम है। तो हम कह सकते हैं कि ये मान लो क्या है? प्राथमिक फ्लोएम है और ये मान लो प्राथमिक जाइलम है। प्राथमिक जाइलम और प्राथमिक फ्लोएम जो हैं ये पहले से ही बने होते हैं। पहले से ही बने होते हैं। बने होते हैं। और ये जो प्राथमिक जाइलम और प्राथमिक फ्लोएम है ये प्रोकेम्बियम, ये
प्रोकैम्बियम मतलब प्राक एधा से बनते हैं। किससे बनते हैं? प्राक एधा से बनते हैं, जो कि एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, मतलब विभजोतक है, जो कि क्या है? विभजोतक है। तो हम कह सकते हैं कि जब पादपों में द्वितीयक वृद्धि होना शुरू नहीं हुई है तो प्राथमिक जाइलम और प्राथमिक फ्लोएम जो कि सेवन बंडल के में है, ये प्राथमिक जाइलम और प्राथमिक फ्लोएम पहले से ही बने हुए और प्राकेदा से बने। ठीक है। अच्छा, ये पिथ रेज निकल रही है। अच्छा, ये जो सेवन बंडल है, इस सेवन बंडल में ये क्या है? ये अंतःपुलीय एधा है। ये क्या है? अंतःपुलीय एधा। सेवन बंडल के अंदर जो एधा होती है उसको हम बोलते हैं अंतःपुलीय एधा। और जब द्वितीयक वृद्धि शुरू हो जाती है, जब द्वितीयक वृद्धि शुरू हो जाती है तो द्वितीयक वृद्धि के टाइम में इस पिथ से पिथ रेज तो निकल ही रही है, और ये पिथ रेज जो है ये यहां पर भी मज्जा बनानी शुरू कर देती है। यहां पर भी मज्जा बनानी शुरू कर देती है, और इसको बोलते हैं हमें अंतरापुलीय एधा। तो हम कह सकते हैं कि जब सेकेंडरी ग्रोथ शुरू हो जाती है, तब पिथ रेज जो है वो अंतरापुलीय एधा, पिथ रेज अंतरापुलीय एधा का निर्माण करती है। क्या समझे? कि जब द्वितीयक वृद्धि शुरू हो जाएगी तब इस पिथ से जो पिथ रेज निकल रही है, ये पिथ रेज और ज्यादा एधा बनानी शुरू कर देती है, और ये एधा जो है ये बनती है कौन सी एधा? अंतरापुलीय एधा। और सेवन बंडल के अंदर जो एधा है, ये वाली सेवन पुल के अंदर, सेवन पुल के अंदर जो एधा है उसको बोलते हैं अंतःपुलीय एधा। ठीक है। अच्छा, जब अंतःपुलीय एधा और अंतरापुलीय एधा बननी शुरू हो गई हैं, काम इनका शुरू हो गया है, तो ये दोनों आपस में सारी की सारी जुड़नी शुरू हो जाती है। इस प्रकार से कंप्लीट पूरी की पूरी एक रिंग बन जाती है। तो हम कह सकते हैं कि अंतःपुलीय एधा और अंतरापुलीय एधा दोनों क्या हो गई हैं? जुड़ गई हैं। तो हम कह सकते हैं कि अंतःपुलीय एधा, हम कह सकते हैं कि अंतःपुलीय एधा अंतःपुलीय एधा प्लस अंतरापुलीय एधा दोनों मिलकर के क्या बनाती हैं? सेवन एधा बनाती हैं। क्या बनाती हैं? सेवन एधा बनाती हैं, वेस्कुलर कैम्बियम बनाती हैं। तो आगे वाला डायग्राम हम ये कह सकते हैं कि कुछ इस प्रकार से हमें कंडीशन देखने को मिलेगी। जैसे ये रंभ था, इस टाइम में तो स्टार्टिंग में तो प्राथमिक वृद्धि हो रही थी। इस कंडीशन में हम ये कह सकते हैं ये रंभ था, और इस रंभ के अंदर ये क्या है? सेवन पुल हैं, और ये प्राथमिक फ्लोएम था, और ये प्राथमिक जाइलम थे। और अंतःपुलीय एधा और अंतरापुलीय एधा कंप्लीट जुड़ गए। कंप्लीट क्या हो गए हैं? जुड़ गए। तो इस कंडीशन में ये कौन सी एधा हो गई? अब सेवन एधा हो गई। क्या हो गई? सेवन एधा हो गई। अब ये सेवन एधा जो है ये अब विभाजन करेगी। तो हम कह सकते हैं कि जब सेवन एधा विभाजन करती है तो सेवन एधा बाहर की तरफ और अंदर की तरफ दोनों तरफ क्या होती है? विभाजित होती है। इस डायग्राम में हम देखेंगे कि सेवन एधा दोनों तरफ विभाजित होती है,
विभाजित होती है। अर्थात मतलब बाहर की तरफ भी विभाजित होगी और अंदर की तरफ भी विभाजित होगी। तो हम कह सकते हैं कि मान लो ये इधर विभाजित हो रही है तो ये इधर भी विभाजित होगी और इधर भी विभाजित होगी। सपोज करो 7a धा अंदर की तरफ विभाजन करे, 7a धा अंदर की तरफ विभाजित होगी तो ये तो क्या था, ये हमारे पास में था प्राथमिक जाइलम। तो प्राथमिक जाइलम जो है ये अब क्या बनाएगा, द्वितीयक जाइलम। तो हम कह सकते हैं कि जब 7a धा अंदर की तरफ विभाजित होती है, अंदर की तरफ विभाजित होती है तो द्वितीयक जाइलम का निर्माण होता है, निर्माण होता है। अच्छा, अब मान लो कि 7a धा बाहर की तरफ विभाजन करे तो हम कह सकते हैं कि जब 7a धा बाहर की तरफ विभाजित होती है तब सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण होता है। जब 7a धा अंदर की तरफ विभाजित होती है तब तो द्वितीयक जाइलम का निर्माण होता है, और जब 7a धा बाहर की तरफ विभाजित होती है तब द्वितीयक फ्लोएम का निर्माण होता है, क्योंकि प्राथमिक जाइलम और प्राथमिक फ्लोएम तो हमारे पास पहले से ही है। अच्छा, जब द्वितीयक जाइलम बनता है, जब द्वितीयक जाइलम बनता है तब प्राथमिक जाइलम, अब देखो प्राथमिक जाइलम किधर जाएगा, जब द्वितीयक जाइलम बना तो ये प्राथमिक जाइलम अब किधर जा रहा है, केंद्र की तरफ। तो हम कह सकते हैं कि जब द्वितीयक जाइलम बनता है तब प्राथमिक जाइलम केंद्र की तरफ खिसकता है। अब देखो जब द्वितीयक जाइलम बनेगा, ये तो क्या था, प्राथमिक फ्लोएम था, और प्राथमिक से क्या बनेगा, द्वितीयक बनेगा। तो जब प्राथमिक फ्लोएम से इससे द्वितीयक फ्लोएम बनेगा तब ये प्राथमिक फ्लोएम किधर आएगा, परिधि की तरफ आएगा। तो हम कह सकते हैं कि जब द्वितीयक फ्लोएम बनता है, फ्लोएम बनता है तब प्राथमिक फ्लोएम, तब प्राथमिक फ्लोएम परिधि की तरफ खिसकता है। जब द्वितीयक जाइलम बनता है तब प्राथमिक जाइलम केंद्र की तरफ खिसकता है, और जब द्वितीयक फ्लोएम बनता है तब प्राथमिक फ्लोएम परिधि की तरफ खिसकता है। इज दैट क्लियर? अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। नेक्स्ट, जब इतना हो जाएगा तब हम कह सकते हैं कि 7a धा से और एक रिंग बन गई है। अब धीरे धीरे आगे प्राथमिक जाइलम से द्वितीयक जाइलम बन गया है और प्राथमिक फ्लोएम से द्वितीयक फ्लोएम बन गया है। तब जब हम एक कंप्लीट मैच्योर 7 बंडल को देखते हैं और वो रिंग देखते हैं तो किस प्रकार से वो हमें दिखाई देती हैं। सपोज कि ये मान लो हमारे पास में एक सेवन एधा रही होगी। मान लो ये हमारे पास में क्या है, 7 एधा है। तो 7 एधा है तो बाहर की तरफ भी विभाजित थी। ये क्या कर रही थी, बाहर की तरफ भी विभाजन कर रही थी और ये अंदर की तरफ भी विभाजन कर रही थी।
अब सपोज करो कि मान लो कि ये एक 7 बंडल था, ये एक 7 बंडल था, ये एक 7 बंडल था। जब ये 7 एधा रही होगी, जब ये 7 एधा रही होगी तो इसने इधर भी विभाजन किया, इधर भी विभाजन किया, मतलब बाहर की तरफ भी और अंदर की तरफ भी। अगर ये यहाँ पर हम 7 एधा मान रहे हैं इसको, अगर हम यहाँ पर इसको 7 एधा मान रहे हैं तो हमने देखा कि भाई 7 एधा तो बाहर की तरफ भी विभाजन कर रही थी और अंदर की तरफ भी विभाजन कर रही थी। तो हम ये मान सकते हैं कि जब ये 7 एधा रही होगी ये वाली, तो ये क्या रहा होगा, सेकेंडरी फ्लोएम क्या रहा होगा, सेकेंडरी फ्लोएम रहा होगा। क्योंकि हमने अभी देखा कि कंडीशन ये थी, तो जब ये बढ़ा इस प्रकार से तो प्राथमिक फ्लोएम तो ऊपर आ गया, तो द्वितीयक फ्लोएम कहाँ है, नीचे। तो ये क्या है, द्वितीयक फ्लोएम। तो हम कह सकते हैं कि शायद ये क्या रहा होगा, ये यहां पर हम कह सकते हैं कि ये प्राथमिक फ्लोएम रहा होगा। ये क्या रहा होगा, प्राथमिक फ्लोएम रहा होगा। तो ये 7 एधा, तो 7 एधा के जस्ट नीचे क्या था, जाइलम। जब ये जाइलम और जब ये 7 एधा इधर विभाजित हुई तो ये प्राथमिक जाइलम कहाँ गया, नीचे की तरफ। तो ऊपर क्या रहा होगा, द्वितीयक जाइलम। तो हम कह सकते हैं कि ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला, ये क्या रहा होगा, द्वितीयक जाइलम रहा होगा। और जब ये द्वितीयक जाइलम रहा होगा तो हम कह सकते हैं कि ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, ये क्या रहा होगा, ये हम कह सकते हैं कि ये अपने आप में प्राथमिक जाइलम रहा होगा। क्या रहा होगा, प्राथमिक जाइलम रहा होगा। और ये मान लो क्या थी, पित्त थी। ये क्या थी, पित्त थी। अच्छा याद रखना, जो नई रिंग बनेगी, नई रिंग हमेशा पित्त की तरफ होगी। तो हम कह सकते हैं कि ये मान लो क्या थी, पहली रिंग, ये कौन सी हो गई, दूसरी रिंग, और ये कौन सी हो गई, तीसरी रिंग। तो जिस प्रकार से रिंग नई नई बनती जाएंगी तो नई जो रिंग होगी वो हमेशा पित्त के पास में होगी, भीतर की तरफ रिंग होगी। तो इसमें भी यही कंडीशन तो कि ये क्या रहा होगा, ये यहां पर प्राथमिक फ्लोएम रहा होगा। तो इस प्रकार से हमें रंध्र के अंदर द्वितीयक वृद्धि देखने को मिलती है, जो कि प्राथमिक फ्लोएम से द्वितीयक फ्लोएम और प्राथमिक जाइलम से द्वितीयक जाइलम किस प्रकार से इनका निर्माण होता है, ये कंप्लीट हमें इस डायग्राम में देख पा रहे हैं। तो ये रंध्र के अंदर क्या हो रही है, यहाँ पर द्वितीयक वृद्धि हो रही है। अच्छा, जब ये कंप्लीट वृद्धि हो जाती है और हम देखें कि भाई एक वेस्कुलर बंडल हमें किस प्रकार का दिखाई देगा, तो अगर हम एक वेस्कुलर बंडल को देखना चाहें, अगर हम एक वेस्कुलर बंडल को देखना चाहें तो शायद कुछ कंडीशन इस प्रकार से देखने को मिलेगी। सपोज करो कि ये एक वेस्कुलर बंडल है, 7 पुल है, ये क्या है, 7 पुल है। जब ये 7 पुल है और हम ये माने कि भाई ये इसके अंदर की एधा है, कैम्बियम है, ये क्या है, 7 एधा है, 7 एधा है। अच्छा 7 एधा तो ये है, तो इसके जस्ट ऊपर का क्षेत्र क्या है, सेकेंडरी फ्लोएम। तो हम कह सकते हैं कि शायद ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला, ये क्या रहा होगा, सेकेंडरी फ्लोएम रहा होगा। और ये क्या रहा होगा, तो हम कह सकते हैं कि ये क्षेत्र जो है ये प्राथमिक फ्लोएम रहा होगा, प्राथमिक फ्लोएम रहा होगा, ये 7 एधा हो गई। अच्छा, इसके जस्ट इधर की ओर, नीचे की ओर, ये क्या रहा होगा, द्वितीयक जाइलम। तो हम कह सकते हैं कि ये जो क्षेत्र है ये क्या है, द्वितीयक जाइलम है। और ये जो केंद्र की तरफ गया है ये क्या गया है, प्राथमिक जाइलम है। तो ये भी आप इस प्रकार से एक 7 बंडल जो है हमें मैच्योर तरीके से इस प्रकार से हमें 7 बंडल दिखाई देता है। जब
हम इतना पढ़ लेते हैं तो हम देखते हैं कि जो सेवनेधा जो है, सेवनेधा जो है, उस सेवनेधा से दो प्रकार की सेल्स बनती हैं। सेवनेधा से मोस्टली हम देखते हैं कि दो प्रकार की सेल्स बनती हैं। एक तो बनती है अरप्रारंभक सेल्स, अरप्रारंभक सेल्स, और एक बनती है तर्कुरूपी सेल्स, एक बनती हैं तर्कुरूपी सेल्स। ये जो तर्कुरूपी सेल्स हैं ये सेकेंडरी जाइलम व सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण करती हैं, और रे इनिशियल सेल्स या अरप्रारंभक जो कोशिकाएं हैं ये मेडुलरी रेज, सेकेंडरी मेडुलरी रेज का निर्माण करती हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि सेवनेधा से द्विबीजपत्री पादपों में द्वितीयक वृद्धि देखने को मिलती है, और जो कि उत्तक प्रागेधा से बने थे प्राथमिक फ्लोएम और प्राथमिक जाइलम, उससे हम देखते हैं कि द्वितीयक जाइलम और द्वितीयक फ्लोएम किस प्रकार से बनता है, किस प्रकार से अंतःपुलीय एधा और अंतरापुलीय एधा बनकर के सेवनेधा का निर्माण करती हैं, और सेवनेधा से किस प्रकार से अरप्रारंभक और तर्कुरूपी सेल्स बनती हैं। आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही। आने वाली वीडियोस में हम और भी अनेक टॉपिक्स लेकर के आते रहेंगे। तब तक आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक्स ए लॉट।